सेकेंड लेक्चर है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, टर्म्स एसोसिएटेड विद अ मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, हमने ऑसिलेटरी मोशन के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं हमने उसको डिस्कस करना है। इससे पहले हमने ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ा, वाइब्रेटरी मोशन को भी हमने पढ़ा है और पीरियाडिक मोशन को भी हमने पढ़ा। अब हम इसकी रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है हम उसको एक वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला है वो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास एक मास अटैच टू स्प्रिंग है। दिस इज अ मास अटैच टू स्प्रिंग, ठीक है। ये इसका मीन पोजीशन है। मैं इसको कहां पे लेके गया हूं? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। दिस इज अ एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, एक ऐसी डिस्टेंस जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान हो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और वो स्ट्रेट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन at any instant of time. Distance between mean position and extreme position at any instant of time, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? x से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या है? जाहिर है डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। इट्स यूनिट इज अ मीटर। इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड। देखिए, एक हमने डिस्कस की है डिस्प्लेसमेंट और एक हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करती हैं। फर्ज करें ये आपके पास x1 है, ये x2 है, ये x3। x3 से बॉडी जो है वो आगे नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x3 है ये इसका क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from mean position, maximum displacement from mean position। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर करते हैं, दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड। ये आपके पास क्या है? एम्पलीट्यूड। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? It is represented by xm or x naught. It is represented by xm or x naught। इसको हम xm या x naught से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी भी यही सेम यूनिट है। इट्स यूनिट इज अ मीटर।
इट्स यूनिट इज मीटर, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, दो चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस की है और एक हमने एम्पलीट्यूड डिस्कस की है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट है, स्ट्रेट डिस्टेंस है बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? देखिए, एक बॉडी अपना एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। यहां से बॉडी यहां तक गई है, यहां से यहां तक गई है, यहां से यहां तक दोबारा आई है। एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसमें कितना टाइम लिया गया है? दिस इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वाइब्रेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वाइब्रेशन, वो टाइम जिसमें एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। आम सिंपल टी से नहीं रिप्रेजेंट करते, बट कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या है कि ये टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, T इज इक्वल टू 1/f। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट आपके पास है सेकेंड। क्या है? सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी। ये सिंपल पेंडुलम जो है ये एक सेकंड में कितने साइकिल करती है? दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। वहां पे मैंने कहा है कि कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करती है, यहां पे मैं कह रहा हूं कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट करती है। दिस इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है हर्ट्ज। क्या यूनिट है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को हम कैपिटल XZ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो इक्वेशन है या इसका जो फार्मूला है वो आपके पास है F इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय T। इसमें N आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स या वाइब्रेशंस है और T आपके पास क्या है? टाइम है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक यूनिट जो है वो आपके पास है हर्ट्ज, दूसरी यूनिट है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। दूसरी नहीं, मतलब इसके यूनिट्स है उसको आप मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हो। ठीक है, रुका। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको हमने स्टडी करना है। रिलेशनशिप बिटवीन F एंड T, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, याद रखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें,
प्रोपोर्शनली खत्म करोगे तो k डिवाइडेड बाय t, यहां पर भी खत्म करें t इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय f। k किस चीज के बराबर है 1k, तो f इज इक्वल टू 1 बाय t, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 बाय f, या इसको आप इस तरह लिख सकते हो f इज इक्वल टू n बाय t, ठीक है, और t इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह लिख सकते हो t डिवाइडेड बाय n। ये दोनों फार्मूले जो है ये आप इसके लिख सकते हो। इसका मतलब यह है कि जितना टाइम एक बॉडी ज्यादा लेगी उस फ्रीक्वेंसी उतना क्या होगी, कम, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना वो टाइम क्या लेगी, कम लेगी।